सिटी दहल का फटाफट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रिया शांडिल्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास हेडलाइंस के साथ। बड़ौदा चुनाव से पहले हरियाणा में भाजपा को लगा बड़ा झटका। पूर्व विधायक प्रविंदर सिंह ढुल ने छोड़ी भाजपा। कृषि कानूनों के खिलाफ छोड़ा भाजपा का साथ। कुट्टू और सामक के आटे के सेवन से बीमार हुए पीड़ित परिवार की शिकायत पर खाद्य आपूर्ति विभाग ने लिए सैंपल। पीड़ित पक्ष का आरोप, जिस आटे को खाने से बिगड़ी तबियत उसी का नहीं लिया गया सैंपल। हरियाणा से बेटियां खेल के क्षेत्र में लगातार आ रही सामने। गांव सनोली कला की प्रीति त्यागी ने चोटिल होने के बाद भी नहीं हारी हिम्मत। प्रदेश में सभी शहरों में पिछले 2 महीने से भवनों के नक्शे ऑनलाइन स्वीकृत करने वाला वेब पोर्टल पड़ा ठप। आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज से पोर्टल शुरू करने की करी मांग। संभाल का नई अनाज मंडी में धान की आवक पिछले कई दिनों से शुरू, लेकिन फसल के सही भाव न मिलने से किसान निराश। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भवनों के नक्शे ऑनलाइन स्वीकृत करने वाला वेब पोर्टल 2 महीने से ठप। दरअसल प्रदेश के सभी शहरों में पिछले 2 महीने से ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम के वेब पोर्टल सुचारू कराने के लिए आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज से मांग की है। आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने बताया कि सभी नगर पालिकाओं, नगर निगमों व नगर परिषदों के अंतर्गत भवनों के नक्शे पास कराने के लिए जनता परेशानी में भटक रही है। शहरी निकाय विभाग का पोर्टल पिछले 2 महीने से पूरी तरह से बंद पड़ा है। ऑफलाइन नक्शा फाइल जमा कराने का भी कोई भी विकल्प न होने से जनता धक्के खा रही है। शहरों में भवन निर्माण करने से पहले नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषदों से नक्शा स्वीकृत कराना कानूनी तौर पर जरूरी होता है, वरना नगर निकाय के अधिकारी भवन को गिरा देते हैं, भारी जुर्माना लगाते हैं व कोर्ट केस तक करते हैं। लेकिन विवश लोग बिना नक्शा पास कराए ही निर्माण कर रहे हैं। क्या मामला है सर? ये हरियाणा सरकार का जो भवनों के नक्शे पास करने का जो सिस्टम है, हरियाणा ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम, वो पिछले 2 महीने से ठप पड़ा हुआ है, जिसके कारण से प्रदेश के जो सभी 80 शहर हैं, जिसके अंदर 54 नगर पालिकाएँ हैं, 10 नगर निगम हैं और बाकी जो है 12 नगर परिषद हैं, इनके अंदर पब्लिक भटक रही है अपना नक्शा पास करवाने के लिए, क्योंकि भवन निर्माण करने से पहले नक्शा पास कराना जरूरी होता है, नहीं तो बैंक लोन नहीं देते। नगर पालिकाएँ, नगर निगम जो है अवैध बताकर भवन निर्माण को गिरा देते हैं और कोर्ट में केस डालते हैं। लेकिन पिछले 2 महीने से ये ठप होने से सिस्टम, हरियाणा ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम, बड़ी दिक्कत हो रही है। कोई ना नक्शे ऑनलाइन सबमिट ही नहीं हो रहे, पास होना तो दूर की बात। तो लेकिन इसका भारी खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। हमारी सरकार से मांग है कि या तो इसको सिस्टम को, हरियाणा ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम को जल्द से जल्द चालू किया जाए, सुचारू किया जाए, वरना जो है पहले की तरह ऑफलाइन बिल्डिंग प्लान की जो फाइल उसकी सबमिट करने की जो है ऑर्डर किए जाए। पीपी कपूर ने बताया कि इस वेब पोर्टल के बंद होने के पीछे कारण इस पोर्टल को संचालित करने वाली निजी ठेकेदार कंपनी व शहरी स्थानीय निकाय विभाग के बीच पेमेंट के भुगतान का कोई विवाद है। कपूर ने शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज को पत्र भेजकर ऑनलाइन सिस्टम के वेब पोर्टल को तुरंत शुरू कराने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। और मैं अपने आप को किसान का बेटा होने के नाते मैं आज आपके सामने, क्योंकि मैं घुटन महसूस कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी जो किसान के हितैषी होने का दावा करती थी, आज जो किसान के पक्ष में नहीं है, किसान को बर्बाद करने चले हैं। मैं अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में असहज महसूस करके और मैं भारतीय जनता पार्टी से आज मैं प्राथमिक सदस्यता त्याग पत्र दे रहा हूं और आगामी जीवन हम किसान की लड़ाई लड़ने के लिए, किसान के भले के लिए काम करने के लिए और किसान के साथ संघर्ष करने के लिए, कमेरे के साथ संघर्ष करने के लिए, मजदूर के साथ संघर्ष करने के लिए जो आज तीनों कानून के द्वारा उजड़ने निश्चित है, हम अपने आप को किसान के साथ खड़ा करके उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और आपके माध्यम से मैं तमाम हरियाणा के ऐसे किसानों के बेटे जो राजनीतिक जीवन में आज किसी भी पार्टी में हो, उनको आह्वान करता हूं कि आज किसान और देश कमेरे को बचाने के लिए अपने अपने हित त्याग करके एक साझे मंच के अंदर आकर आज किसान विरोधी सरकार को चेताने का, उखाड़ फेंकने का और तीनों कानूनों को वापस करने का काम करने के लिए। ये कैसी कानून व्यवस्था है? हमें बताइए, कोई जहर खाएगा तो 2 किलो इकट्ठा करके रखेगा कि बाद में दिखाऊंगा उसको 2 किलो खाया था मैंने या कितना खाया था। ये डॉक्टर वैसा हमलाल जी
ये कह रहे हैं 2 किलो से कम आटा नहीं होगा तो कार्रवाई नहीं होगी। नहीं रुक जाओ। नहीं या तो हमें डॉक्टर श्यामलाल और इंस्पेक्टर जो फूड इंस्पेक्टर है वो रिटर्न में लिख के दे कि भाई हम 2 किलो से नीचे का सैंपल नहीं लेते हैं तो हम कार्रवाई करने के लिए हम घर पे बैठ जाएंगे, लेकिन हमें बिल्कुल असंतुष्ट है हम अभी भी। तो पीड़ित पक्ष कहाँ जाए? वो अपनी पुलिस के थ्रू जरूर इंक्वायरी करवा सकते हैं। गत दिवस व्रत में प्रयोग होने वाले कुट्टू के आटे और सामक के आटे के सेवन से बीमार हुए पीड़ित परिवार की शिकायत पर आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी पानीपत के आदेश पर खाद्य आपूर्ति विभाग ने शहर के कुछ स्थानों पर व्रत में प्रयोग किए जाने वाले सामान की सैंपलिंग के साथ साथ उस दुकान की भी सैंपलिंग की जहां से पीड़ित परिवार ने आटा खरीदा था। डॉक्टर साहब है श्यामलाल जी, ये कह रहे हैं 2 किलो से कम आटा नहीं होगा तो कार्रवाई नहीं होगी। नहीं रुक जाओ। नहीं लेकिन पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उन्होंने जिस आटे को खरीदा था उसकी सैंपलिंग करने से खाद्य आपूर्ति विभाग के निरीक्षण ने मना कर दिया, जिस पर आपसी विवाद भी हुआ। पानीपत के सिविल अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में इलाज करा रहे पीड़ित अमित आर्य के परिजनों को देख सकते हैं, जो कि अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, जिन्होंने व्रत के आटे से बने सामान का स्वाद चखा था। पीड़ित पक्ष के परिजन अमित आर्य ने बताया उन्हीं की शिकायत पर खाद्यापूर्ति विभाग अपनी कुंभकर्ण की नींद से जागा है। रात हुई मेरे साथ में 7 बजे के आसपास मेरे चाचा का लड़का और मेरे मामा का लड़का दुकान पे गए। राजकुमार की चक्की है देसराज कॉलोनी में, वहाँ से 1 किलो आटा लाए और वो जैसे ही घर पे उसका कुछ बनाया गया, कुट्टू का आटा था या जो भी था वो उसका कुछ बनाया गया, तो उसको खाते ही 1 घंटे बाद ही इतनी सिचुएशन ख़राब हो गई, मेरी फैमिली की इतनी हालत ख़राब हो गई कि उनको मतलब हमने कैसे कैसे बचाया है ये हमें ही पता है। मेरी मदर इतनी सीरियस है अभी भी कि उनको दूसरी जगह रेफ़र किया जा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में। जैसे ही हम अगले दिन फूड इंस्पेक्टर के पास गए मदद मांगने या हमें न्याय मिले, तो उस इंस्पेक्टर ने हमें पहले तो ये कह दिया कि हम आपको फ़ोन करेंगे वहाँ जाने से पहले, और वो फिर बिना बताए अपनी टीम को लेकर के वहाँ पहुँच गए और उन्होंने अंदर बैठ के सांठगांठ की। हम जब वहाँ देर हो गई, हमें नहीं पता समाधान लगा, तो हम अपने आप पहुँच गए चक्की पे गए, तो वहाँ अंदर मीटिंग चल रही थी। हमने जा करके उनको एकदम पकड़ा और बोला कि हमारे ही पेशेंट है जो हॉस्पिटल में सीरियस हैं। तब जाके हमने कहा कि हमें न्याय मिलना चाहिए, हमें हमारे साथ में जो घटना घटी है, हमारे पेशेंट आज भी अभी भी लड़ रहे हैं मौत के साथ में। मेरी मदर का अभी भी पता नहीं है कब क्या हो जाए कि 2 किलो से कम अगर मटेरियल नहीं है तो आपका सैंपल नहीं लिया जाएगा। ये आधा किलो हमारे घर पे रखा है, आधा किलो कल बन चुका था, हम थोड़ा ही लेके आए हैं अभी, तो इंस्पेक्टर ने हमें ये कह करके टाल दिया और हमारा सैंपल नहीं लिया और उनका सैंपल लेकर के वो चले गए। हमें ये बताइए ये कैसा न्याय है कि 1 किलो 2 किलो होगा तभी इसका सैंपल भरा जाएगा? ये कैसी कानून व्यवस्था है? हमें बताइए, कोई जहर खाएगा तो 2 किलो इकट्ठा करके रखेगा कि बाद में दिखाऊंगा उसको 2 किलो खाया था मैंने या कितना खाया था। तो मुझे यही है, मेरी रिक्वेस्ट है कि या तो वो हमें लिख के दें या तो हमें डॉक्टर श्यामलाल और इंस्पेक्टर जो फूड इंस्पेक्टर है वो रिटर्न में लिख के दे कि भाई हम 2 किलो से नीचे का सैंपल नहीं लेते हैं तो हम कार्रवाई करने के लिए हम घर पे बैठ जाएंगे, लेकिन हमें बिल्कुल असंतुष्ट है हम अभी भी। इसका सीधा सा अर्थ है विभाग सिर्फ खानापूर्ति कर दुकानदारों को बचाने का काम कर रहा है, जिसको लेकर पीड़ित पक्ष में रोष है और सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आज हुई सैंपलिंग को लेकर जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया टीम केवल संस्थानों पर रखे सामान की सैंपलिंग कर सकती है। इनका ये पता लगा था कि इन्होंने कुट्टू के आटे कुछ पकवान बना के कंज्यूम किए हैं, जिसके बाद में उल्टी और पेट दर्द की शिकायत हुई। तो मैंने इस खबर मिलने पे जो डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं उनको मैंने कहा कि भी अपने जो है इनके सैंपलिंग करवाओ। आज उन्होंने 3 जगह से सैंपल लेके वो आगे भिजवा रहे हैं टेस्टिंग के लिए, और रिपोर्ट आने पे आगे की फर्दर कार्रवाई इसमें कर ली जाएगी। जो जिसने मान लो थोड़ा बहुत क्वांटिटी में जो परचेज किया और बचा हुआ वो सैंपल लेते हैं, तो एज पर गाइडलाइंस वो उनको जो फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं वो किसी भी दुकान से सैंपल लेते हैं और देखते हैं कि क्वांटिटी सफिशिएंट है और उसकी पेमेंट भी करनी होती है। तो ये जो इस तरह की जो होते हैं ना, घर में जाके ले जाके और फिर वो टेस्ट करवाएं, वो फूड सेफ्टी ऑफिसर के पास सीधा नहीं जाते, तो ये कंप्लेंट करवा सकते हैं। लेकिन अगर मौके पे ला के दिखाया जाए तो क्या तब भी उसको अटेंड नहीं करेगा जाए? नहीं, उसको जो है वो उस तरह नियमों के अनुसार बनता है। तो पीड़ित पक्ष कहाँ जाए? वो अपनी पुलिस के थ्रू जो है इंक्वायरी करवा सकते हैं।
ग्राहक द्वारा खरीदे गए सामान की नहीं, क्योंकि यह एक प्रक्रिया से जुड़ा मामला है। ग्राहक को अगर शिकायत है तो वह पुलिस के पास जा सकता है। सवाल उठता है, क्या कोई ऐसी प्रक्रिया से सहमत हो सकता है जिसमें पीड़ित पक्ष को न्याय न मिले? यह कैसे सैंपलिंग है, इस पर सवाल उठना लाजमी है। इसे पीड़ित पक्ष को न्याय कैसे मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। मैं सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे 6 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ। और भी लड़कियाँ 2-3 हैं जो जिम में मेरे से प्रेरित होकर मेरे साथ गेम कर रही हैं, मैं उनको भी प्रैक्टिस कराती हूँ। काफ़ी बच्चे हैं जो जिनको तैयारी कर रहे हैं और वो भी आगे बढ़ेंगे। स्टेट भी खेला उन्होंने और भी आगे लेवल करेंगे। अभी मेरे साथ में सीनियर भी खेलेंगे। चोटिल होने के बाद भी नहीं हारी हिम्मत, नेशनल स्तर पर पावर लिफ्टिंग में जीता गोल्ड। पानीपत की पावर लिफ्टिंग की खिलाड़ी प्रीति त्यागी इन दिनों अपने अभ्यास के साथ साथ बच्चों को भी प्रशिक्षण दे रही हैं। उनकी सरकार से अपील है कि इस मुश्किल समय में खिलाड़ियों की मदद की जाए। हरियाणा से बेटियां खेल के क्षेत्र में लगातार सामने आ रही हैं। इन बेटियों की कहानी भी प्रेरित करने वाली होती है और ऐसी ही कहानी है पानीपत की बेटी प्रीति त्यागी की। गांव सनोली कला की रहने वाली प्रीति त्यागी, जिन्होंने 2 साल पहले पावर लिफ्टिंग खेल की शुरुआत की और 2 साल में कड़ी मेहनत के चलते 3 नेशनल मेडल हासिल किए। कई बार चोटिल होने के बाद भी इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। बीच में फ्रैक्चर भी हुआ, लेफ्ट हैंड में मेरे को फ्रैक्चर हो गया था स्केट लेते टाइम, लेकिन मैंने उसके बाद भी ऑपरेट कराने के बाद नॉर्थ इंडिया गोल्ड जीता, जो कि भिवानी में हुआ था। उससे पहले मैंने नॉर्थ इंडिया गोल्ड धर्मशाला में जीता था और उसके बाद भी मेरा दूसरे हाथ में भी फ्रैक्चर हुआ था। उसमें डॉक्टर ने 6 महीने का रेस्ट बताया था, लेकिन अब भी मैं उसके बाद तैयारी कर रही हूँ और मैंने नेशनल स्तर भी खेला जिसमें मेरा 2nd सिल्वर मेडल आया था। मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया मेरे हस्बैंड ने और मेरे परिवार ने इस गेम में आगे जाने के लिए, जो कि आज भी कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि सभी लड़कियों को ऐसे ही सब सपोर्ट करें, मतलब उनके परिवार वाले, फैमिली वाले सपोर्ट करते रहे। अभ्यास के दौरान कंधे में फ्रैक्चर भी हुआ, जिसके बाद ऑपरेशन करवाना पड़ा, लेकिन प्रीति ने हिम्मत नहीं हारी। आज वे सनोली क्षेत्र की लड़कियों को अभ्यास करवा रही हैं और उनकी रोल मॉडल हैं। प्रीति की सरकार से अपील है कि सरकार खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दे और आर्थिक मदद करे, जिससे खिलाड़ियों का हौसला बढ़े और प्रतिभाशाली खिलाड़ी उभर कर सामने आए। सरकार से मेरा अनुरोध है कि वो खिलाड़ियों के लिए अच्छी से अच्छी सुविधाएं दे, उनको सरकारी जॉब के लिए सुविधा दे और उनके लिए जॉब भी प्रोवाइड हो सके सुविधा वो कराए। मैं नेशनल खेल चुकी हूँ और इसके बाद मेरे को IPF की तैयारी करनी है, जो कि वर्ल्ड खेलने के लिए है, और उससे पहले सीनियर नेशनल की तैयारी है, जो कि फरवरी में तमिलनाडु में खेला जाएगा। अब मैं उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। फिर आती हूँ, फिर घर का काम होता है, फिर शाम को फिर मैं जिम में प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि मेरे को खेलना है और आगे बढ़ना है। मैं सरकारी जॉब की तैयारी में हूँ और मुझे अपने देश का नाम आगे रोशन करना है। मैं चाहती हूँ कि सभी लेडीज़ इसमें जाए, आगे बढ़े। सभी लड़कियाँ। कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं आप? मैं सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे 6 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ। और भी लड़कियाँ 2-3 हैं जो जिम में मेरे से प्रेरित होकर मेरे साथ गेम कर रही हैं, मैं उनको भी प्रैक्टिस कराती हूँ। प्रीति गांव से 3 किलोमीटर दूर जिम में जाकर अभ्यास करती हैं और साथ ही गांव की लड़कियों को भी खेल के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। पावर लिफ्टिंग की खिलाड़ी प्रीति त्यागी दिन में 6 घंटे कड़ी मेहनत करती है। अब इस खिलाड़ी का एक ही सपना है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल हासिल कर देश का नाम रोशन करने का। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।